नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, एक के बाद एक विपक्ष की टूल किट बाहर आती जा रही है। अंदाजा पहले से था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी को हराने के लिए इनके पास मुद्दे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर कोई ना कोई ऐसे षड्यंत्र रचेगा विपक्ष कि मोदी को हराने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसका अंदाजा मोदी जी को पहले से था, क्योंकि उनके पास एक तंत्र है और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, गुजरात के रिजल्ट जब आए थे चुनाव के विधानसभा के, तब उन्होंने वहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले समय में सूचनाओं का युद्ध होगा और आप तैयार हो जाइए, अपनी कमर मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बड़े बड़े प्रहार होने वाले हैं। उस समय ये बात शायद समझ में नहीं आ रही थी कि मोदी जी किस प्रहार की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब आप देखेंगे कि जिस तरह से देश के ही लोग भारत की सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि यह सूचना झूठ फैलाकर किस तरह से भारत को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी एक तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की धरती से यह कह रहे हैं कि हमारे भारत में लोग सुरक्षित नहीं है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां न्यायपालिका को कुचल दिया गया है, वहां कोई संसद नहीं है, वहां कोई चुनाव आयोग नहीं है। दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि हमारे जो पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, अब वो भारत की अर्थव्यवस्था को बदनाम करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब G20 समिट चल रहा है भारत में और भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे समय में भारत दुनिया से यह चर्चा कर रहा है कि भारत एक उभरता हुआ भारत है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर बढ़ रही है, जो चीन को पछाड़कर अगले 25 साल में नंबर 2 पर भी पहुंच सकता है। ऐसे में आप भारत के साथ आइए। तो क्या ऐसे में भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, भारत के जो उद्योगपति हैं, उनका यह फर्ज नहीं बनता कि वो भी उन भारत के उद्योगपतियों का वेलकम करें, उनको इस बात के लिए समझाए कि वो भारत में यदि इन्वेस्ट करेंगे तो भारत में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और आपके लिए इस उभरते हुए भारत में बहुत स्कोप है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां जो देश के गद्दार बैठे हैं, उनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये भारत नंबर 1 बनने की तरफ चल कैसे रहा है, ये भारत 5वीं स्थिति पर पहुंच कैसे गया। मोदी के नेतृत्व में 8 साल में इतनी तरक्की कांग्रेस ने तो ये 65 साल में नहीं करी थी, मोदी ने ये 8 साल में कर ली। और ये 2024 में मोदी फिर से पीएम बनने जा रहा है। भाई इसको तो हटाओ, क्योंकि ना तो ये खा रहा है ना ये खाने दे रहा है। और तीसरा नारा मोदी ने और लगा दिया है कि जिन्होंने खाया है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो जिन जिन ने खाया है वो सोच रहे हैं कि भाई पेट से भी निकलेगा, प्रॉपर्टी कब्जा ली जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। क्या करें क्या करें क्या करें, सब इकट्ठे हो गए। तो क्या करो, सब इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के मोदी को कैसे 2024 में सत्ता से बाहर किया जाए, इस पर विचार करो। तो ब्यूरोक्रेट भी मिल गए। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार हुआ है जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, जिसमें कलाकार भी शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, नेता तो हैं ही हैं, जिसमें कई उद्योगपति भी शामिल हैं। अब ये जो कॉकटेल तैयार हुआ है खतरनाक, ये सब मिलकर के प्रहार कर रहे हैं कि मोदी को कैसे 2024 में रोका जाए। अब मोदी को रोकना है तो भाई मोदी के बारे में कुछ ना कुछ चाहिए। मोदी का चरित्र ढूंढो, कहां किसी स्त्री के साथ फोटो है, कहां किसी होटल में मसाज करा रहे हैं, कहां वो टूर पे जा रहे हैं, कहां उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है, कहां कहीं उन्होंने बैंक लॉकर में नोट जमा कर रखे हैं, कहां कहीं एक द्वीप खरीद लिया है। खोजो। कांग्रेस ने 10 साल खोजा। मोदी जब सीएम थे गुजरात के, पूरे पीछे पड़े, कहीं कोई एक फोटो मिल जाए, खोजते रहे। लेकिन कांग्रेसियों को मोदी के व्यक्तिगत चरित्र पर एक पिन सुई रखने मात्र तक का भी कोई स्थान नहीं मिला। थक गए भाई। मोदी तो करैक्टर का बड़ा पक्का है। वो राहुल गांधी की तरह थाईलैंड में मसाज कराने नहीं जाता।
वो राहुल गांधी की तरह छुट्टियां मनाने विदेशों की धरती पर नहीं जाता। तो भाई पता नहीं, मोदी तो छुट्टी लेता ही नहीं है राजनीति से, और जो भी कुछ है सबके सामने है। फिर उनको लगता है कि मोदी को फंसाना है तो कहीं अपराध से जोड़ दो, तो गुजरात दंगे में जोड़ दो। मोदी ने ही फोन करके अधिकारी को कहा कि मुसलमानों को मारो, तो खोजो, जोड़ो, झूठे तूफान, उल्टे सीधे गवाही दिलवाई, कोई काम नहीं आई, क्योंकि न्यायपालिका में सब चीजें सबूत पर चलती हैं, और जब नकली कोई बात हो तो वो टिकती नहीं है। तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश 10 साल की, लेकिन मोदी को वो राष्ट्रीय चरित्र में भी नहीं फंसा पाए। और मोदी क्योंकि खरे सोने की तरह तब कर निकले, क्योंकि राष्ट्र को या राज्य को मोदी ने कभी अपने किसी कर्म से नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा उनके जीवन में नहीं किया उन्होंने। तो इन सबको लग गया कि आखिरकार फिर मोदी को फंसाएं कैसे। तो अब लगता है कि मोदी के दूसरी जो जान है, जैसे वो तोते में जादूगर की जान होती है, मोदी की जान कहाँ है? राष्ट्र में, भारत माता में। भारत माँ है, मेरी माँ, मेरी भी माँ आप में से जिनकी माँ है, अगर मेरी माँ को कोई उंगली टच करे तो मुझे दर्द होगा। तो इनको लगता है कि भारत माता को परेशान यदि किया जाए तो मोदी को परेशान किया जा सकता है, और इसलिए अब इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, मिलकर के एक टूल किट तैयार की कि भारत पे प्रहार करो, भारत माता पे प्रहार करो, इसको बदनाम करो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप मोदी को परेशान कर ले जाओगे। मोदी परेशान होगा तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, और बस इसी मौके की तलाश में ये टूल किट वाले हैं। तो रघुराम राजन का बयान आता है, आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या कहा? भारत की विकास दर हिंदू ग्रोथ रेट की ओर बढ़ रही है, ये वर्ड बोला है। आप जानते हैं हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? मैं बताता हूं आपको। मामला 1970 के दशक का है। उस समय जब देश हमारा आजाद हुआ, तो देश की आजादी के बाद से 1947 से लेकर 1980 के बीच जो भारत की ग्रोथ रेट थी वो काफी कम थी, और वो 3.5 से लेकर के 4%, 4% तक के बीच में थी। और इसको लेकर के भारत के उस समय के जो अर्थशास्त्री थे राजकृष्ण, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने उस समय ये कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी स्लो है कि 1947 से लेकर 1980 आ गया, और इस बीच में अभी भी ग्रोथ रेट 3.5 से 4 के बीच है। ये हिंदू ग्रोथ रेट उसको नाम दिया। अब ये हिंदू ग्रोथ रेट क्यों दिया? हिंदू मुस्लिम वाला शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की आबादी कंपैरेटिवली मुसलमान उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, उनका मतलब वहां से था। क्योंकि उन्होंने देखा कि 1947 में देश की आजादी के समय जो हिंदुओं की जनसंख्या थी और उस अनुपात में जो मुसलमानों की जनसंख्या थी, वो हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी, और इसके कारण उन्होंने जो उसकी तुलना जनसंख्या से करी तो कह दिया ये हिंदू ग्रोथ रेट की तरह धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत कम बढ़ी है। और रघुराम राजन आज ये कह रहे हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट की तरह आज हमारी आज स्थिति है, आज अर्थव्यवस्था को वो हिंदू ग्रोथ रेट बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि रघुराम राजन को ये आज ग्रोथ रेट वो 1970 के दशक की दिखाई दे रही है? 1980 में जो हमारा देश की स्थिति थी आर्थिक, क्या आज वो है? इस पर एसबीआई ने आपत्ति दर्ज की है, और एसबीआई ने कहा कि ये जो बयान आया है रघुराम राजन जैसे व्यक्ति का, जो कि अर्थशास्त्री हैं, जो कि हमारे गवर्नर रहे हैं, अगर वो भारत की इस समय की अर्थव्यवस्था को ये कह रहे हैं कि ये हिंदू ग्रोथ रेट की तरह है, तो फिर ये बहुत ही भ्रामक और झूठा है। क्योंकि आज पूरा देश और दुनिया जानती है कि भारत का ग्रोथ रेट आज क्या है, आज वो लगभग 7% पर है। तो आप कैसे कह सकते हैं? कहां 3-3.5% और आज 7% पर ग्रोथ रेट है, तो आप उसको कैसे ये कह सकते हैं ये हिंदू ग्रोथ रेट से आप तुलना करेंगे? और इसलिए एसबीआई ने इसका खंडन किया है, और एसबीआई की रिसर्च ने बताया कि आईसीओआर में तेजी से वृद्धि हुई है, और आईसीओआर पूंजी निवेश में जो अतिरिक्त इकाई होती है उसको नापता है, और उसने कहा कि 2012 में ये 7.5 था, अब ये 3.5 है आईसीओआर। और ये एसबीआई ने इसलिए खंडन किया है। लेकिन सवाल यह है कि रघुराम राजन भारत की अर्थव्यवस्था को बदनाम क्यों कर रहे हैं? तो आप देखेंगे कि एक तरफ राहुल गांधी कैम्ब्रिज में खड़े होकर
भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करते हुए ये कहते हैं कि भारत में तो कुछ है ही नहीं, वहां तो केवल एक अडानी है और सरकार केवल अडानी का व्यापार बढ़ाना चाहती है, बाकी व्यापारियों के लिए वहां कोई जगह नहीं है और सब फर्जी है। दूसरी तरफ रघुराम राजन, एक ही टूल किट का दूसरा पहलू, एक ही टूल किट का दूसरा बयान, ये दिखाई दे रहा है। तो अब देश को समझना है कि ये जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं इनका करना क्या है। अब बयान दिया है, व्यक्तिगत आजादी है, लोग कहेंगे बोलने की आजादी है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अब देश को कुछ तय करना पड़ेगा। ये जो देश के गद्दार हैं, जो भारत माता को बदनाम कर रहे हैं, जो भारत माता की तरक्की से चिढ़ रहे हैं, इनका इलाज यदि अब नहीं हुआ तो ये और तेजी से दुष्प्रचार करेंगे। तो क्या करना है? केवल और केवल लोकतांत्रिक तरीके से इनका विरोध करना है। आप कमेंट लिखिए, इनको मेल करिए, इनको ट्वीट करिए, इनको टैग करिए और इनको ये बताइए कि ये भारत माता, ये हमारी मां है और इस मां को यदि कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, यदि इस मां को बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको यह देश सहन नहीं करेगा। आगे हम रघुराम राजन जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, इनको जी लगाकर संबोधित कर रहे हैं, इनका आदर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सवाल पूछना चाहिए, जहां भी जिसको मिल जाए इनसे पूछें कि आप भारत के विरुद्ध एक दुष्प्रचार करने में क्यों लगे हुए हो। आपको इस देश से प्यार नहीं है तो ठीक है, इस भारत को छोड़ दीजिए, कहीं भी जाके दुनिया में रहिए जहां आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, तब फिर आपको कम से कम यह अधिकार भारत की जनता नहीं देती कि आप इस भारत मां को बदनाम करें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।